विधानसभा में उठने हैं उनको लेकर के भी चर्चा की है। मुख्य रूप से कोडीन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं हैं, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडीन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। और उसके पीछे शुरुआती दौर में ये बात निकल करके आई कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल करके आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। हजारों करोड़ का घोटाला जो उत्तर प्रदेश से चल रहा था प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से, और जिसके तार जुड़ रहे हैं प्रधान सांसद जी के बिल्कुल बगल के जिले से सबसे महत्वपूर्ण तार जुड़े हुए हैं। और यहां तक हमारे पत्रकार साथी भी घबरा जा रहे हैं, हालांकि उनकी हिम्मत बढ़ी है। इधर मैं देख रहा हूं, इधर हमारे बहादुर पत्रकार साथी बड़ी हिम्मत जुटा करके चीजों को निकाल के ला रहे हैं। अखबारों में भी छप रहा है 700 कंपनियां सोचिए आप, और हो सकता है इससे ज्यादा कंपनियां हों। और वैल्यूएशन वाले जो अधिकारी हैं वो भाग जा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सुनने में आया कि जिन पत्रकार साथियों ने वो वीडियो वायरल किया है उनको भी ढूंढा जा रहा है। उनकी मदद तो सरकार को करनी चाहिए, सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। मुझे तो याद है कि एक हमारा बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार साथी जिसने स्टोरी की थी, और जिस स्टोरी को मैंने यहां प्ले किया था, और इसलिए भी प्ले करना जरूरी था कि बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी निष्पक्ष होकर के जनता की सेवा और जनता की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के दबाव आते हैं, जान को खतरा आ जाता है, जिसकी वजह से सच्चाई जानते हुए भी सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं। और उस दिन भी मैंने मांग की थी कि वो प्रतिष्ठित चैनल के जो हमारा पत्रकार साथी है उसको सुरक्षा दी जाए। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, डीजल नहीं, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे, अम्बेडकर नगर में एक का घर गिरा दिया, और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो सब प्रशासन लगा हुआ है समझौता करने में। और याद होगा महाराजगंज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो नुकसान हुआ है 30 लाख की वो भरपाई की जाए। लेकिन यहां जब हजारों करोड़ का मामला है वहां पर सरकार चुप है, और 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। और एक ही जिले के सबसे ज्यादा एसटीएफ होना, उन्हीं से जांच कराना, क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये सरकार कफ सिरप
के लोगों के साथ मिली हुई है। गरीबों को इन्होंने और गरीब बच्चों को इन्होंने ऐसा कफ सिरप दिया जिससे कई जगह जान गई है। जब हम लोग जानकारी करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और ये हमारे क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, वो हिस्सा है, वहां भी बच्चों की जान जा चुकी है। और जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार नहीं है कहने के लिए, क्योंकि उन पर भी दबाव है नौकरी का। वो जानते हुए भी सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस कफ सिरप की वजह से ही जान गई है। 2 बच्चों की जान गई है अभी हाल में जो आई बात। तो ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई न कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। 40,000 हमारा जिताएगा और इनका 84,000 इनको हराएगा। और हमारे यहां के तो एक नेता धमकी दे रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे समाजवादी पार्टी को। काले कारनामे वाले काला चश्मा लगा करके देख रहे हैं दूरबीन से। क्या कह रहे हैं कि इतना लाख वोट कट गया। डीएम हमें बता ही नहीं रहे, बताइए आप बताइए। डीएम ने हमें नहीं बताया, उन्हें बता दिया कब? क्या कहा कि अभी तो 1 जिले में इतना काटा है, अभी तो 2 जिले में और 2 विधानसभाएं हैं। आदरणीय ममता जी भी यही बात कह रही हैं कि एसआईआर के बहाने ये रणनीति बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे चुनाव में पीछे किया जाए। तो एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। कल्पना करिए कल एनआरसी हो जाए अगर, तो कौन सा नया कागज मांगेगी सरकार? कौन सा कागज मांगेगी? जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। एक मां पर एफआईआर लिखना ये साबित करता है कि कुछ अधिकारी खुश करना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे पीडीए प्रहरियों पर, कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और बड़े पैमाने पर वोट बचा रहे हैं। अब वो सावधानी भी बरतेंगे, निगरानी भी रखेंगे और ये जो साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर नजर रख करके वोट नहीं कटने देंगे। और जो साजिश हो रही है कि नोटिस पहुंचे ही नहीं और वोट काट दें हम, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो उससे भी हम वोट काट दें, उससे सावधान होने का काम हमारे जागरूक पीडीए प्रहरी करेंगे। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। खाद, कहां खाद मिल रही है बताओ? कितने महीनों से किसान लाइन में खड़ा है बताइए? कितने मौसमों में खड़े रहे वो लोग? अगर कहीं खाद मिल रही हो तो बताएं, क्या तैयारी है इनकी खाद की?
खाद की क्या तैयारी है इनकी, ये हमारे विधायकगण पूछेंगे। सरकार भागना चाहती है, खाद पे जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए उन्हें वंदे मातरम याद आ रहा है। धान खरीद, और धान खरीद के साथ साथ आय दोगुनी हो किसान की, तो धान की क्या कीमत होती है आज के समय पर, तब जब चांदी कितने 2 लाख पहुंच गई और सोना 1 लाख। सोचिए आप, दोनों बराबर, दोनों ऊपर जाएंगे। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, बढ़ती चली जा रही है। महंगाई की क्या तुलना करेगी, तमाम सवाल हैं। बिजली का निजीकरण, एक बिजली का कारखाना नहीं बनाया इन्होंने। कोयले से बनने वाली बिजली का एक भी कारखाना अभी तक बीजेपी ने नहीं बनाया। योगी का पता नहीं कौन सी सरकार, बेमिसाल 8 साल, उत्कर्ष के 8 वर्ष, एक भी बिजली कारखाना नहीं लगाया। कानून व्यवस्था तो आप जानते हो, केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है और उसकी जान बचाई समाजवादियों ने। कानपुर में एक अखिलेश दुबे बंद हैं, उनकी कोई जान बचा रहा है तो हम समाजवादी लोग मिलकर बचा रहे हैं, और उन्हें बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है। बताइए क्या सरकार चल रही है, क्या कानून व्यवस्था है। अभी कोई वीडियो एक अखबार का मैंने देखा, प्रेस का, खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई। बताओ, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया। कालीन भैया का तो सबने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे था, किस पे था, प्राइम इसमें था, इधर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये तमाम सवाल, और इससे ज्यादा सवाल गन्ने का, चीनी मिलों का, और पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंता है इस समय कि आपके पॉल्यूशन की वजह से, सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो, और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए, गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ का, ये दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। इसलिए इन सवालों पर हम लोग सभी विधायक जितने हैं, साथी लोग चर्चा किए हैं। ये विधायक लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार डर करके, एक रंगी सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहती है। जब लोकसभा में वंदे मातरम की चर्चा हो गई तो एक रंगी लोग क्या नई चीज बताएंगे, जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं लहराया, न आजादी से पहले गाया वंदे मातरम, न आजादी के बाद गाया। ये केवल इसलिए कि ध्यान हटा दें जनता का। ये इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं, इमोशन से। इसलिए हमारे सभी विधायक सावधान हैं। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, जाओ ये कही जाके। वो बात मैंने कह दी कि निंदा है, निंदा, इतना व्यवहार इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी AQI जानते नहीं है।
आपको ये पूछना चाहिए AQI मुख्यमंत्री जी, क्या है ये AQI है, क्यों गड़बड़ हो रही है? और तभी प्रेस नोट देना पड़ा सरकार को कि आप कोई और प्लेटफॉर्म पे जो AQI आ रहा है उसको स्वीकार मत करिए, सरकार का डेटा मानिए। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं डेटा ये? और पेड़ काटने वाले कौन लोग हैं? ये तो सामान्य तुमने 2-4 चीज देखा होगा, लेकिन हमें खुशी इस बात की कि लखनऊ के किसी कोने में चले जाएं, खासकर इस हिस्से में, जिस हिस्से में हम लोग खड़े और बैठे रहते हैं, आजकल ट्रीज फ्लावर कर रहे होंगे पर्पल कलर का, चाहे लामाटियन हो, लोहिया पथ हो, आपका हजरतगंज की तरफ का रास्ता हो, विक्रमादित्य मार्ग हो, या आपके गवर्नर हाउस के पास हो, और या आप चले जाएं जो आगे की तरफ फैजाबाद रोड की तरफ, या आप पार्क देखें, आप जनरेशन पार्क देखें, लोहिया पार्क देखें, तो ये समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से इतनी अच्छी फ्लावरिंग ब्लूम आप देख रहे हो लखनऊ में। जहां तक पेड़ काटने का सवाल है, बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े जंगल काट दिए हैं छत्तीसगढ़ में।